वाराणसी विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। अधिवक्ता शिव कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके फ्लैट का नामांतरण बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा था। शास्त्री नगर आवासीय योजना के तहत आने वाले इस फ्लैट के नामांतरण के लिए क्लर्क और अधिकारियों ने 4 साल से उन्हें परेशान किया, जिसके बाद अधिवक्ता ने एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए क्लर्क को दबोचा। धोखे से वो किए हैं जो भी क्या है वो जो भी है शुक्रवार की पुरानी रजिस्टर निकाले हैं। नहीं, आपने पैसा लिया था या नहीं लिया था? पैसा हम तो बात में नहीं निकले, वो पैसा थमाने लगे तो हम लोग अपनी रुमाल निकाल के उसी में जबरदस्ती हमारे जेब में रख दिए और कह रहे हैं कि हमने लिया, तब तक भैया लोग ले लिए पकड़ के। बाकी उसका खुद ही जो है प्राधिकरण से केस चल रहा है। उसकी फाइल है L10/38। और पुनः नाम दर्ज करने के लिए हमसे पैसे मांग रहे हैं। कहाँ पे था? शास्त्री नगर आवासीय योजना में। अच्छा, तो क्या कहा रहा है इनसे? कौन था, कौन मांग रहा था पैसा आपसे? यही क्लर्क थे, कर रहे थे बड़े साहब लोगों को पैसा चाहता है, बिना लिए साहब लोग करते नहीं हैं। और आप नहीं देंगे तो आपका होगा नहीं, दौड़ते रह जाएंगे। और 4 साल से हम टहल भी रहे हैं। कितने दिन से पैसा मांगा जा रहा था आपने? ये करीब मांगा जा रहा है 4 साल से। तो फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने अब हार थक हार के कहा कि भैया जो मैंने देने के लिए हामी भर दी और सब पूछ दिया हमसे। हमने शिकायत इसकी की। एंटी करप्शन से आपने संपर्क कब किया? 4-5 दिन पहले। हाँ, तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? मैंने शिकायत कर इस बात की शिकायत की कि वो बिना पैसा लिए करते ही नहीं है और आप विधिक कार्रवाई करिए उसमें। तो कितना पैसा आपने दिया? आज हमने 5,000 रुपये दिए। बराबर आपने इसी से बात हो रहा था जिससे आज जिसको आपने पैसा दिया है? और बात तो सभी उच्च अधिकारियों से हो रहा था। सभी अधिकारीगण यही कह रहे थे कि क्लर्क से मिल लो, वही कर देगा। वो जब करे चाहेगा तभी होगा। तो अधिकारी बोले जब क्लर्क चाहे तभी होगा? हाँ। इसका मतलब कि ये पूरा ऊपर तक मामला है घूस लेने का? अब इनका भी यही कहना है कि साहब लोग नहीं करते। साहब लोग से मिलने पर भी साहब लोग कहते हैं क्लर्क से मिल लो। हाँ। तो इससे तो यही जाहिर होती नाम क्या है? रविशंकर, आवासीय योजना के ही इंचार्ज हैं। भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदानी इलाके में 5 नवंबर को हुए सामूहिक हत्याकांड में 5 मृतकों की सांकेतिक 13वीं सोमवार को हुई। इस दौरान पड़ोसी नजर नहीं आए। परिवार का छोटा भतीजा जुगनू भी घर लौट आया है और दादी शारदा देवी के साथ घर में रह रहा है। हालांकि ये किसी से बातचीत नहीं करता और घर के अंदर ही रहता है। हत्याकांड के शक के दायरे में आया राजेंद्र का बड़ा भतीजा विकी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर काशी में तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे, बस परिवहन और जल मार्ग का समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। काशी से संगम तक आवागमन को सुगम बनाने के लिए रेल, सड़क और जल परिवहन सेवाओं की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महाकुंभ में काशी से संगम जाने वाले यात्रियों के लिए 8 डिपो से कुल 320 बसों के संचालन की योजना बनाई है। मार्गशीर्ष माह के प्रथम सोमवार को बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बाबा को 21 किलो मलइयों से अभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की गई। आद्रा नक्षत्र में बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन और महारुद्राभिषेक किया गया। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में उमापति भगवान शिव के दर्शन पूजन का रुद्र आराधना का फल प्राप्त होता है। BHU में जर्मन भाषा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को जर्मनी में नौकरी मिलेगी। उन्हें होटल, अस्पताल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। जर्मन मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी ने ऑफर दिया है। वहीं BHU में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया भी चल रही है। सभी विभागों के छात्रों का चयन नौकरियों के लिए हो रहा है। देश की पहली महिला वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 119वीं जयंती मंगलवार को वाराणसी में उनकी जन्मस्थली पर धूमधाम से मनाई गई। जागृति फाउंडेशन और महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थान स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के संयोजक रामयश मिश्र ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री से अपील किया कि वाराणसी से बुंदेलखंड के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम वीरांगना एक्सप्रेस किया जाए। सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुके साइबेरियन पक्षियों का काशी आगमन शुरू हो गया है। गंगा नदी के किनारे इन पक्षियों का मनमोहक दृश्य लोगों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए वन विभाग सतर्क हो गया है। साइबेरियन पक्षियों को शिकार और हानिकारक खाद्य पदार्थों जैसे ब्रेड, नमकीन और लाई खिलाने से बचाने के लिए वन विभाग ने एक विशेष टीम गठित की है।
पेरिस में रहने वाले तेंजिन अपनी बुआ का अस्थि कलश लेकर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी से जुड़े अपने बचपन के अनुभव और भारतीय शिक्षा प्रणालियों की खूबियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी मां को वाराणसी की गलियां, घाट और यहां के लोगों की सादगी बेहद पसंद थी। 11 साल पहले तेंजिन का पूरा परिवार वाराणसी आया था। उन्होंने बोट बुक कर गंगा में जन्मदिन मनाया और बनारस की खूबसूरती का आनंद लिया था। बुआ की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए काशी आए हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि से मां अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का शुभारंभ 20 नवंबर को होगा। ये व्रत 7 दिसंबर को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। श्रद्धालु 17 गांठ का धागा धारण कर इस महाव्रत की शुरुआत करेंगे। पुरुष इसे दाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में बांधेंगी। व्रत का उद्यापन 7 दिसंबर को होगा, जब माता का दरबार और पूरा मंदिर प्रांगण धान की बालियों से सजाया जाएगा। डोमरी में आयोजित होने वाले शिव महापुराण कथा के आयोजन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। सिरोह वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 7 दिनों तक गंगा घाट पर शिव महिमा सुनाएंगे। इसी क्रम में कार्यक्रम शुरू होने से एक दिन पहले मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सीएम के आगमन से पूर्व व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।